मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन दिया गया है अब्दुल रहीम, ऑप्शन बी बैरम खां, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी मिर्जा अजीज कोका। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा टोडरमल ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की थी। तो अगर पेपर में पूछा जाए दहसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो राजा टोडरमल ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन ए जहांगीर का मकबरा, ऑप्शन बी अकबर का मकबरा, ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ऑप्शन डी एतमाद उद दौला का मकबरा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन ए मुखौटा, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी चुटके, ऑप्शन डी पांडव। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुटके। जो सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली क्या है? तो चुटके। अगला क्वेश्चन, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। क्वेश्चन दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी केवड़िया, ऑप्शन डी भिलाई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवड़िया। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? केवड़िया में स्थित है। क्वेश्चन दिया गया है प्रवरा, मंजीरा और मानेर नदियाँ, प्रवरा, मंजीरा और मानेर नदियाँ डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। तो किसकी दाहिनी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी की नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं कौन? प्रवरा, मंजीरा और मानेर नदियाँ। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर परीक्षा से लिए गए हैं और आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन दिया किस संशोधन ने रियासतों से पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 27वां, ऑप्शन डी 24वां। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26वां संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों को विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया था। कौन सा संशोधन था? 26वां संशोधन था। क्वेश्चन दिया गया है धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा की बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो कहाँ स्थित हैं इस समय? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित हैं कौन? धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा की बस्तियां कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात राज्य में स्थित हैं। धमनियाँ छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। धमनियाँ जो हैं छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और ऊतकों तक पहुँचने पर वे आगे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है ऑप्शन ए केशिकाएँ, ऑप्शन बी धमनिकाएँ, ऑप्शन सी सिरिका, ऑप्शन डी सिरियाएँ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केशिकाएँ। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथी से नवीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? तो चौथी से नवीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन दिया गया है पांड्य, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी चोल। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो बताना है कटक में कौन सा संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन बी भारतीय संग्रहालय, ऑप्शन सी सलार जंग संग्रहालय, ऑप्शन डी नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। तो कटक उड़ीसा में कौन सा संग्रहालय स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कटक उड़ीसा में स्थित है। भारत के संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो भारत के संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति जनजाति, ऑप्शन बी अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन सी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है भारत का संविधान 103वां संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मार डाला गया था? तो औरंगजेब
द्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को मार डाला गया था? ऑप्शन ए 1675, ऑप्शन बी 1745, ऑप्शन सी 1539, ऑप्शन डी 1689। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1675 में गुरु तेग बहादुर को किसने मार डाला था? औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक कार्यक्रम मुख्य रूप से ओडिशा राज्य से संबंधित है? तो कौन सा वार्षिक कार्यक्रम मुख्य रूप से ओडिशा राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए होला मोहल्ला, ऑप्शन बी अबुवाची मेला, ऑप्शन सी बाली यात्रा, ऑप्शन डी कांग चिंगबा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बाली यात्रा, जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। और आप लोग ये मॉक टेस्ट देते रहिए और पेपर में अच्छे से क्वेश्चन हल करिए। अरब सागर में कौन सा द्वीप देश भारत का पड़ोसी देश है? अरब सागर में कौन सा द्वीप देश भारत का पड़ोसी देश है पूछा गया है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी म्यांमार। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मालदीव, इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? तो लखनऊ में कौन सा स्मारक स्थित है पूछा गया है। ऑप्शन ए महाबत मकबरा, ऑप्शन बी अजंता एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन सी गोलकुंडा किला, ऑप्शन डी बड़ा इमामबाड़ा। तो सभी लोगों को पता होगा लखनऊ में कौन सा स्मारक स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन था? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी अष्टांग हृदयम, ऑप्शन सी अवेस्ता, ऑप्शन डी तत्वार्थ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक, जो है 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध की शिक्षाओं का क्या था? संकलन था। पंजाब के किस जिले में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष मार्च 2014 में निकाले गए थे? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी जालंधर, ऑप्शन सी भटिंडा, ऑप्शन डी पटियाला। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर से निकाले गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृदा की विशेषता नहीं है? तो कौन सा कथन मृदा की विशेषता नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए यह कार्बनिक पदार्थ से बना है, ऑप्शन बी यह पृथ्वी की सतह को कवर करता है, ऑप्शन सी दानेदार पदार्थ की यह पतली परत होती है, ऑप्शन डी यह खनिजों से बना होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यह कार्बनिक पदार्थ से बना है, इस मृदा की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत से जुड़ा है? तो निम्नलिखित में से कौन तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में सिविल सेवाओं के रूप में जुड़ा है? कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो है आंग्ल मैसूर युद्ध और सिविल सेवाओं की शुरुआत किसने की थी? अगर पूछा जाए, क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शांताराम द्वारा लिखित एक उपन्यास है। शांताराम द्वारा लिखित एक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति पूछा गया है। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1883 या ऑप्शन डी 1880। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1882 में। लौह और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही युग्म बताना है। तो बोकारो कहाँ है? बिहार में, भिलाई छत्तीसगढ़ या सी दुर्गापुर असम, डी राउरकेला कर्नाटक। तो सही क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भिलाई। भिलाई कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, ये इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया था। मौर्य वंश के बाद किस शासनकाल ने मगध पर शासन किया था पूछा गया है। ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी शुंग राजवंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर ए नंद वंश। मौर्य वंश ने
नंद वंश के शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया था। तो मौर्य वंश ने किसके शासनकाल के बाद शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था। हड़प्पा स्थल रंगपुर, हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो हड़प्पा स्थल रंगपुर जो है कहाँ स्थित है वर्तमान में इस समय पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं पूछा गया है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर होगा खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 28 नवंबर, ऑप्शन सी 27 नवंबर, ऑप्शन डी 29 नवंबर। तो सही उत्तर होगा संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर को। निम्नलिखित में से कौन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल का विभाजन किसने किया था अगर पूछा जाए? तो लॉर्ड कर्जन ने, और कब किया था? तो ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1903, 1905 या 1902। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1905 में विभाजन किया था। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया गया था? तो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया गया था पूछा गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो। तो सही लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन बी योकोहामा जो जापान में है, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, ऑप्शन डी शंघाई जो चीन में है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है। ये कहाँ नहीं स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। सर्प नौका दौड़ पूछा गया है। सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? तो सर्प नौका दौड़ किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? ऑप्शन ए कलिंग महोत्सव, ऑप्शन बी दशहरा, ऑप्शन सी ओणम, ऑप्शन डी भोगली बिहू। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओणम। ओणम की एक अनूठी विशेषता है सर्प नौका दौड़, स्नेक बोट रेस। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करने पोला त्यौहार मनाते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं पूछा गया। ऑप्शन ए कृषि उपकरण, ऑप्शन बी पूर्वज, ऑप्शन सी खेती, ऑप्शन डी बैलों। तो किसकी पूजा करके जो है पोला त्यौहार मनाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, बैलों की पूजा करके कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो पोला त्यौहार मनाते हैं। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों का संगठन करने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1945। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1946, ऑप्शन बी अगस्त 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी जनवरी 1945। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में हुए थे। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने या माफ़ी देने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किसी दोषी व्यक्ति को सज़ा कम कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 71, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 74। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 72 ये भी आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मंगलुरु
में एक मंदिर है जो भगवान शिव के अवतार को समर्पित है? कौन मंगलुरु में एक मंदिर है जो भगवान शिव के अवतार को समर्पित है? ऑप्शन ए मुक्तेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी अनंत वासुदेव मंदिर, ऑप्शन सी कांदरी मंजूनाथ मंदिर, ऑप्शन डी गुंडिचा मंदिर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कांदरी मंजूनाथ मंदिर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कहाँ खत्म हुई थी? कब खत्म हुआ था? तो पूछा गया भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुई थी? तो हुई थी और यह कब खत्म हुआ था? पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर पूछा जाता है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो कहाँ से? मेरठ से शुरू हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। और ख़त्म कहाँ हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन ए 13 मई 1858 को कलकत्ता में, ऑप्शन बी 20 जून 1858 को ग्वालियर में, ऑप्शन सी 18 सितंबर 1859 को दिल्ली में, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1860 को झांसी में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुई थी 1857 की क्रांति। शुरू कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी महलवाड़ी कर, ऑप्शन डी खराज कर। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी खराज कर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष में अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद किया था। तो बहादुर शाह को किस वर्ष जो है अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद किया था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1826, 1862। तो सही उत्तर क्या होगा? 1858 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था 1857 के क्रांति के बाद 1858 में। भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जुलाई, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 जनवरी, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन 1856, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1934। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन दिया गया है हर साल महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी 25 नवंबर, ऑप्शन डी 14 सितंबर। सही उत्तर होगा महिला उद्यमिता दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए लैमिनिन, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी केराटिन, ऑप्शन डी फाइब्रोनेक्टिन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केराटिन ऑप्शन नंबर सी। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी त्रिभुवनदास पटेल, ऑप्शन सी महादेव देसाई, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1974। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप में पारंगत थी? ऑप्शन ए तराना, ऑप्शन बी ध्रुपद, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी ख्याल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ठुमरी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के शासन को कब त्याग दिया? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के शासन को कब त्याग दिया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1960। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1956 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।